हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना दोस्तों कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि एग्जैक्टली बाजार में भविष्य में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को आप मिलने वाली है। सो आज के दिन की बात कर ले, अगेन नया दिन पर कलर वही लाल रंग हम लोग को देखने को आप मिल रहा है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 270 पॉइंट डाउन, निफ्टी 50 की बात करें तो 75 पॉइंट डाउन। हाँ, हम इसी में ही खुश हैं कि भाई पहले जो गिरावट थी वो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, 25,000 के नीचे भी चले गए थे। सो आज के दिन का सेलिब्रेशन यही है कि वापस हम लोगों ने 25,000 के ऊपर मार्केट में मतलब क्लोजिंग दिखा दी। बस यही हम लोग को एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को आप मिल रहा है। वरना अगर ओवरऑल पिक्चर को अगर देखें तो गिरावट ही हम लोग को देखने को आप मिल रही है। आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से बाजार लगातार यहाँ पे गिर रहा है, 2-2.25% नीचे। पिछले एक महीने की अगर बात कर ले तो अगेन मार्केट नियर बाय 4% के आसपास यहाँ पे डाउन है। और पिछले 1-1.25 साल से यही चीज़ें हम लोग को लगातार निरंतर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इस चीज़ के चलते खास करके जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में मार्केट में एंट्री ली थी, उनका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि भाई सिर्फ उनका पोर्टफोलियो डैमेज है, पोर्टफोलियो तो हर किसी का डैमेज होता है, बट जिन्होंने अभी अभी मार्केट में एंट्री ली है उनका तो भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी बुरा समय हम लोग को उनके साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लगातार ये गिरावट जारी है। आज के दिन भी देखने को मिल गया, बड़े बड़े इंडाइसेस आज के दिन भी पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि क्या ये इस प्रकार की चीज़ें पहली बार हो रही है, तो ऑब्वियसली नॉट। इससे भी बहुत भयंकर बुरे दिन बाजार ने यहाँ पे देखे हैं। सो मार्केट तो यहाँ पे तेजी मंदी यहाँ पे चलती रहती है, बट हमेशा हम क्या करते हैं, लॉजिक क्या रहता है कि हाँ भाई बाजार में ये पेन जो देखने को मिल रहा है वो गिरावट के पीछे कोई रीज़न होता है। मतलब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन के ऊपर भी यहाँ पे मतलब चले जाते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अभी, जैसे कि चलो 2020 का ही एग्जांपल, नियर बाय एग्जांपल है ना। प्रॉब्लम क्या था कि कोविड आया था, मार्केट एकदम लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट था, बट उसका सॉल्यूशन क्या था कि हाँ भाई कोविड जैसे ही खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, हमारे चेहरे के ऊपर के मास्क हट जाएंगे, हम वापस लॉकडाउन खत्म होने के बाद नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। यही चीज़ इससे रिलेटेड सॉल्यूशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन था। बट दोस्तों अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, अभी अभी मतलब अभी जो बाजार गिर रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसका प्रॉब्लम तो हर किसी को पता है, वह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो बार बार जो टैरिफ वाला जो खेल रहता है, किधर 10%, कभी 30%, कभी 25, कभी 50, ये जो बार बार वो टैरिफ यहाँ पे करते रहते हैं। बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ ना, सारे टैरिफ मतलब क्या, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टैक्स उतना ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और अगर कोई चीज़ 100 की अगर 200-300 की हो जाएगी तो कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेंगे। तो इस चीज़ के चलते बिजनेस खराब हो जाते हैं। बिजनेस खराब होगा मतलब उनके रेवेन्यू खराब तो मार्जिन खराब, देन प्रॉफिट खराब, अर्निंग्स खराब, और यही सिलसिला हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो टैरिफ वाला रवैया। एंड सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर ले, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो रहता है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या था कि हाँ ठीक है भाई, ट्रंप टैरिफ कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ट्रेड डील कर लो, चीज़ें सॉल्व यहाँ पे हो जाएगी। कि चलो भाई टैरिफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, बट चलो ये जो मुसीबत है वो तो टल जाएगी। ट्रेड डील से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड डील का इंतजार कर रहा था। बट पिछले जो दिनों में कुछ चीज़ें हुई है, खास करके फ्राइडे ऑनवर्ड्स की अगर बात करें, फ्राइडे सैटरडे संडे जो हम लोग देख रहे हैं, पिछला हफ्ता ही आप कह लो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुका है। कौन सी चीज़ कि ट्रंप ने एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? यस, ट्रंप ने वापस टैरिफ अनाउंस कर दिए। अब समझो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या लग रहा था कि ट्रेड डील क्या है, सॉल्यूशन है ना, ट्रेड डील हो गई तो भाई टैरिफ से मुक्ति, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप ने फिर टैरिफ अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी। किसके ऊपर? ऐसे देशों के ऊपर जिनके साथ उन्होंने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन यहाँ पे की है। तो फिर भाई ट्रेड डील साइन करने का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो भाई कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे और टैरिफ लगा देंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज ट्रंप ने यहाँ पे मतलब पूरी दुनिया को दिया। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 3 दिन पहले ट्रंप ने क्या कर दिया, यस, नए टैरिफ अनाउंस यहाँ पे कर दिए। किसके ऊपर? जो कि हर किसी को पता है, 8 यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर 10% का टैरिफ इमीडिएट मतलब स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा फरवरी से आई गेस। एंड उसके बाद यही टैरिफ 10 के बदले 25 हो जाएगा अगर सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। रीज़न तो अब पता है भाई, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, इन देशों ने उसका विरोध कर दिया। बट
कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों, कहने का पॉइंट ये है कि इनके साथ इन्होंने ट्रेड डील साइन करके रखी थी बहुत सारे देशों के साथ, तो क्या हुआ, तो फिर भाई नया टैरिफ नहीं लगना चाहिए था ना, बट टैरिफ तो लग गया। यही तो सबसे बड़ा मैसेज है दोस्तों, यही पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पे बात है कि ट्रेड डील करके क्या फायदा हुआ, क्या मिला इन देशों को, वापस इन्होंने कोई तो नया टैरिफ लगा दिया। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई टैरिफ लगाया भी, वो भी किसके ऊपर, नाटो के ऊपर। नाटो मतलब आप सभी लोगों को मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, यस 32 देशों का ग्रुप देखने को मिल जाता है। और ये ग्रुप किससे रिलेटेड है, मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री से रिलेटेड इन लोगों का अलायंस है। और मिलिट्री से रिलेटेड अलायंस क्या है, इन 32 देश के जो आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक देश के ऊपर किसी ने भी अटैक किया तो ये माना जाएगा कि बाकी 31 देशों के ऊपर अटैक है, वो मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये इसके पीछे का रीजन है, आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था, ये 32 देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि ट्रंप ने किया क्या कि अपने ही जो नाटो मेंबर्स हैं उन्हीं में से 8 देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उनको तक नहीं छोड़ा। तो बाकी की बात मतलब क्या ही करे, ठीक है, मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मतलब उनको सबसे बड़ा मैसेज मिल चुका है, हमें सबसे बड़ा मैसेज मिल चुका है कि इनके साथ अगर ये चीज़ कर सकते हैं तो हमारी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो यही पॉइंट बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि भाई अगर कल ट्रेड डील जाके कर ली, क्या क्या बड़ा मतलब तीर मारने वाली बात हो गई भाई, ये कुछ तो नया बहाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इनको नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारी क्या बात हुई। और यही चीज़ देखने को मिल रही है 32 देशों में से, आप सब इन लोगों ने देखा ही होगा, ये देखो डेनमार्क, ठीक है, फिनलैंड, फ्रांस, ये 3 हो गए। देन उसके बाद इसमें कौन है, ये देखो जर्मनी भी है। देन उसमें अगर देखा गया नीदरलैंड भी है। देन उसमें अगर देखा गया तो नॉर्वे भी है। देन उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे स्वीडन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड यूके भी है। अब देख सकते हैं, देखो खुद ये नाटो के मेंबर है अमेरिका। सो ये अपने ही लोगों के ऊपर अगर ये टैरिफ से रिलेटेड अटैक अगर करेंगे, ठीक है, जिनके साथ ऑलरेडी इनकी ट्रेड डील यहाँ पे हो चुके, तो बॉटम लाइन यही बताता है, मैसेज यही जा रहा है कि ट्रेड डील का कोई मतलब ही रहा नहीं। एंड यही सबसे बड़ा मतलब एक मतलब आप कहते हो ना कि प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हम जो इंतजार कर रहे हैं ना कि ट्रेड डील कब होगा, हमें क्या लग रहा था पहले कि यही तो सोल्यूशन है, बट ट्रंप ने ये मैसेज दे दिया सबको, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते कि मान लो अगर कल परसों कभी भी खबर आ गई कि इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई, अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट भाग सकता है, अच्छी बात है। बट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इस न्यूज़ के ऊपर भी अभी बाजार भरोसा नहीं करेगा। डेमो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसको मैं ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। यस, यूरोप के ऊपर ही उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिनके साथ ऑलरेडी उन्होंने डील की थी, तो फिर क्या ही भरोसा करेंगे। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी वैसी की वैसी रहेगी, चाहे आप ट्रेड डील नहीं कर रहे हो, वो तो है ही अनसर्टेनिटी। अब ट्रेड डील भी अगर करोगे तो भी कोई भरोसा नहीं भाई कि ट्रंप आगे आके कुछ और चीज़ें यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कोई तो बहाना निकाल लेंगे। सो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, इंडिया के लिए बैड न्यूज़ कैसी है, तो जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक्सपोर्ट की लिस्ट में हमारा सबसे बड़ा अगर बिजनेस करने वाला अगर कोई देश है जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, वो अमेरिका है। $45 बिलियन के आसपास का नेट फ़ायदा, ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ चलता है। बट अब हो गया क्या, एक्सपोर्ट नीचे जाएंगे, ऑलरेडी एक्सपोर्ट इतने नीचे जा चुके हैं। सो एक्सपोर्ट जितना नीचे जाएगा, एक्सपोर्ट का नीचे जाना मतलब आपको कम फॉरेन करेंसी मिलेगी, कम फॉरेन करेंसी मिलेगी तो आपका रुपया है वो लुढ़क रहा है, वो और लुढ़केगा, रुपया गिर क्यों रहा है, यही तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कारण है। और अभी रुपये की हालत देख लो, बाप रे बाप, 91.68। एसबीआई की रिपोर्ट आई थी कि 92 तक टच करेगा, ट्रम्प जाएंगे ना कार्यकाल, मतलब 2029 तक हमारा भारतीय रुपया 92 तक जाएगा, 2029 तक एसबीआई की रिपोर्ट थी। आज देख लो 2026 ही चल रहा है, वो भी पहला मंथ ही अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एंड वी आर समवेयर अराउंड 92। सो लगातार रुपया यहाँ पे कमज़ोर होते चला जा रहा है, और ये कमज़ोर होते ही चला जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट खराब हो रहे हैं। एंड जितना रुपये खराब होगा उतना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रिटर्न्स यहाँ पे बर्बाद होते चले जाएंगे, वो लगातार यहाँ पे निकलते रहेंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि अनसर्टेनिटी पहले भी थी, और इवन दो अगर हम ट्रेड डील कर भी ले तो भविष्य में भी अनसर्टेनिटी रहेगी। कोई नया बहाना निकाल कर भाई ट्रंप बोल दे कि भाई इसमें हमें सपोर्ट करो, नहीं करोगे, इंडिया ने नहीं सपोर्ट किया, वापस टैरिफ। तो ये सबसे बड़ा अब प्रॉब्लम बनते हुए देखने को आप मिल रहा है। और इस अनसर्टेनिटी के चलते आपको पता है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते बेसिक रूल क्या रहता है, यस, पैसा फिर कहाँ पे जाता है, सिल्वर की तो बात अभी होती है, ठीक है, वरना गोल्ड में पैसा जाता है। और यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, यूजुअली लोगों का जो पोर्टफोलियो का जो वेटेज रहता है गोल्ड को लेकर, वो बढ़ जाता है। और इस वक्त तो भाई उन्होंने सब लोगों को यहाँ पे मतलब बता ही दिया कि गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों,
तो कंक्लूजन यही है कि हमें लग रहा था कि ट्रम्प टैरिफ का ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करने के लिए ट्रेड डील करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि ट्रेड डील कर दिया, अच्छी बात है, बट आप इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रेड डील हो गया मतलब सारे टेंशन्स खत्म, अनसर्टेनिटी खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो अल्टीमेट सॉल्यूशन अब यही है भाई कि यूएस मार्केट से अब थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, दूर होके ऑल्टरनेटिव दूसरे मार्केट के ऊपर एग्रेसिवली अब आपको जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव देखने को मिल रहा है जब तक ट्रम्प है। अगर ट्रम्प का रवैया बदला बिदला कुछ तो डिफरेंट पार्ट है, जो कि लगता तो है नहीं। सो यही एक ऑल्टरनेटिव है कि अमेरिका छोड़कर बाकी जो देश है, ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। बट ये इतना सिंपल नहीं होता है भाई। जितना अमेरिका में आपको पैसा बनाकर मिलता है उतना बाकी देशों में मिलता नहीं है। आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट पूरा रिप्लेस करना भी एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे अब हर कोई कह रहा है कि भाई भूल जाओ, ट्रेड डील हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो भी क्या ही है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया जिस प्रकार से ट्रम्प ने रायता फैला के रखा हुआ है, इवन दो ट्रेड डील होने के बावजूद भी वो कभी भी कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर एक मार्केट में आपको अगेन एक दबाव, बड़ा दबाव देखने को, आप देख रहे हो ना, ये पिछले 2-3 दिन से मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। यही मैसेज है कि किसी भी देश ने, आप कोई भी देश मतलब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका ने जापान के साथ भी ट्रेड डील किए, कोई बड़ी बात नहीं भाई। आगे जाके वो जापान को वापस कुछ नया बहाना लेकर टैरिफ लगा दे, कुछ भी, आप इस चीज़ का मेंबर हो, आप उस चीज़ का मेंबर हो, आपके ऊपर टैरिफ। तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है और ये पॉइंट बता रहा है कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है एंड इस चीज़ के चलते बियर वाले बाजार को बहुत अच्छी तरीके से दबाव में रखने में यहाँ पे सक्सेसफुल रह सकते हैं, जो कि फिलहाल वो रह भी रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।